1.4 कक्षा 11वीं का प्रश्न क्रमांक 6वां कि यदि a बराबर 3, 5, 7, 9 और 11 और समुच्चय b बराबर 7, 9, 11, 13 और समुच्चय c बराबर 11, 13, 15 और d बराबर 15 और 17, तो अपन को जो इसके 5 क्वेश्चन दिए हैं कि इसका a यूनियन b ज्ञात कीजिए, a यूनियन c यूनियन d ज्ञात कीजिए, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो हल a यूनियन b बराबर a यूनियन b यानी a का मान कितना है 3, 5, 7, 9 और 11 सर्वनिष्ठ b का मान कितना है 7, 9, 11 और 13। अब दोनों का सर्वनिष्ठ देखें, दोनों में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों समुच्चय में हुए। तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 यहाँ है, 7 इसमें है, 11 और 11, यानी इसका मतलब है 7 और 9, 9 भी है इसमें, 9 इसमें है, इसमें भी है, और 11, ये हो जाएगी इसका सर्वनिष्ठ यानी इसका आंसर। अपन को ये सर्वनिष्ठ बी भर पूछा गया था, तो ये सर्वनिष्ठ बी हो गया। इसका अगला क्वेश्चन है ए सर्वनिष्ठ सी सर्वनिष्ठ डी, यानी तीनों का सर्वनिष्ठ निकालें। तो यही देखें ए का मान कितना है 3, 5, 7, 9 और 11। सर्वनिष्ठ सी का मान कितना है, सी का मान है 11, 13, 15। सर्वनिष्ठ डी का मान कितना है, डी में है 15 और 17। इसमें एक भी ऐसी संख्या जो तीनों में हो। देखो इसमें 11 है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, 15 इसमें है, 15 इसमें, तो इसमें नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो तीनों में हो, तब इसका मान आ जाएगा 5। इसका क्या मान आ जाएगा 5, क्योंकि एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो तीनों में हो, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ यहाँ पूछा गया ए सर्वनिष्ठ बी संघ सी, यह कैसे हल करेंगे। तो इस हल करें, पहले निकालें अपन बी यूनियन सी निकालें। तो बी यूनियन सी का मान, पहले बी यूनियन सी बराबर बी का मान कितना है 7, 7, 9, 11, 13। बी का मान है 7, 9, 11, 13। यूनियन सी, बी यूनियन सी पहले ज्ञात करना है, फिर उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन इसका ज्ञात करेंगे। तो बी यूनियन सी का मान है 11, 13 और 15, जिस समुच्चय सी है 11, 13, 15। अब इनका यूनियन ज्ञात करें पहले। तो यूनियन में क्या, कोई भी संख्या अपन को डबल नहीं लिखनी, लेकिन कोई भी अभी अब छूटे भी ना। तो 7, 9, 11, 13। अब 11 तो लिख चुका है, 13 भी लिख चुका है, अब आ जाएगा इसमें 15। ये निकाल लिया बी यूनियन सी। अब निकालें अपन की ए सर्वनिष्ठ बी यूनियन सी बराबर। तो ए का मान निकाले, ए का मान कितना है, ए का मान है 3, 5, 7, 9, 11, ये ए का मान। अब यहाँ लिखा है सर्वनिष्ठ। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मान ये रख दें 7, 9, 11, 13 और 15। ये अपन ने ये ए का मान, समुच्चय ए का मान, सर्वनिष्ठ, यह बी यूनियन सी का मान, ये बी यूनियन सी का मान रख दिया। अब इन दोनों में यहाँ क्या लगा है सर्वनिष्ठ, दोनों में देखें कौन सी संख्या सर्वनिष्ठ है। तो यहाँ 7 है, तो यहाँ भी 7 है, 9 भी मिल रहा है, और 11, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है ए सर्वनिष्ठ बी यूनियन सी के साथ। तो पहले ए सर्वनिष्ठ जो यहाँ कोष्टक में वो अलग निकालें, फिर उसके बाद इसके साथ यूनियन दिया है या सर्वनिष्ठ दिया है वो बाद में हल करना है। तो ए सर्वनिष्ठ बी, तो हल किस प्रकार करेंगे, पहले ए सर्वनिष्ठ बी निकालें। तो ए का मान कितना है, समुच्चय ए है 3, 5, ये समुच्चय ए लिखा है 3, 5, 7, 9, 11। अब क्या है सर्वनिष्ठ, अब काय के साथ बी के साथ, समुच्चय बी लिखा है यहाँ जी 7, 9, 11 और 13। अब यह क्या है सर्वनिष्ठ, इनका सर्वनिष्ठ निकालें। तो इसका सर्वनिष्ठ है 7 और 9, 7, 9, 11, 7, 9, 11 दोनों में है, तो 7, 9 और 11, यह हो गया काय का मान ए सर्वनिष्ठ बी। अब यहाँ बी यूनियन सी ज्ञात करें। तो बी यूनियन सी अभी ज्ञात किया था, बी यूनियन सी, तो अपन इसको
ए है बी यूनियन सी, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बी यूनियन सी का मान बी के अवयव यूनियन सी के अवयव, तो वो आ जाएगा कितना 7, 9, 11, 13 और 15। अब ज्ञात करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो पहले अब लिखें अपन कि ए सर्वनिष्ठ है, ए सर्वनिष्ठ बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आया था 7, 9, 11 और सर्वनिष्ठ, अब बी यूनियन सी का मान आया है कितना 7, 9, 11, 13 और 15। अब इनका अपन हल करें कि यहाँ इंटरसेक्शन लगा है, तो यानी तीनों में कौन सी संख्या आ रही, दोनों में, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन, तो यानी इसमें आ रही है 7 इसमें है 7 इसमें, 7 9 इसमें है तो 9 इसमें है, 11 इसमें तो 11 इसमें, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया है ए यूनियन डी सर्वनिष्ठ बी यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन डी ज्ञात करें, फिर बी यूनियन सी ज्ञात करें, उसके बाद दोनों का क्या निकालना है इंटरसेक्शन। तो हल करें ए यूनियन डी बराबर, तो ए यूनियन डी समुच्चय ए का मान कितना है 3, 5, 7, 9 और 11 यूनियन समुच्चय डी का मान कितना है, समुच्चय डी का मान है 15 और 17। क्या पूछा है यूनियन, तो यूनियन में कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी डबल ना लिखे, यानी 3, 5, 7, 9, 11 ये तो पूरी लिख चुकी हैं। अब इसका कौन सा लिखना है 15 और 17, क्योंकि कोई भी डबल नहीं है। देखिए ए यूनियन डी ज्ञात कर लिया, अब बी यूनियन सी ज्ञात करें, बी यूनियन सी। तो बी का मान कितना है, बी का मान है 7, 9, 11, 13 यूनियन सी का मान है 11, 13 और 15। अब यूनियन ज्ञात करें तो क्या आ गया 7, 9, 11, 13, 11, 13 लिख चुकी है, अब लिखेंगे अपन 15। अब यहाँ ए यूनियन डी भी ज्ञात कर लिया, बी यूनियन सी। अब यहाँ पूछा है कि ए यूनियन डी सर्वनिष्ठ बी यूनियन सी, तो अब लिखें अपन इसलिए ए यूनियन डी सर्वनिष्ठ बी यूनियन सी। अब इनके मान रखें अपन, ए यूनियन डी का मान कितना है 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। अभी लगा है इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ। अब बी यूनियन सी का मान 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है यानी सर्वनिष्ठ। तो कौन सी संख्या सर्वनिष्ठ मिल रही दोनों में, यहाँ 7, 9, 7, 9, 11, 11 और 15, यानी 7, 9, 11। अब 13 तो यहाँ इसमें नहीं है, और केवल हमें मिल रही है 15, और यह इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है 7 कि यदि समुच्चय a बराबर x जबकि x एक प्राकृत संख्या है, b बराबर x जबकि x एक सम प्राकृत संख्या है, और c समुच्चय दिया है x जबकि x एक विषम प्राकृत संख्या है, और d दिया है x जबकि x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पूरे क्वेश्चन एक से हैं, तो पहले हल करें। पहले क्या दिया है, समुच्चय a बराबर x जबकि x एक प्राकृत संख्या ने 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ये हो गई प्राकृत संख्या। समुच्चय b है जो वो है x जबकि x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या यानी 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, ये सम प्राकृत संख्या हो गई। c जो समुच्चय दिया है वो x जबकि x एक विषम प्राकृत संख्या यानी तो 1, 3, 5, 7 डैश डैश, ये विषम प्राकृत संख्या होगी। डी x जबकि x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्याओं का समुच्चय यानी d में लिखेंगे जो अपन
अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, क्योंकि 9 में तो भाज्य है, 13, 17 डैश डैश डैश, अब 19, ऐसी बहुत सारी संख्या है इसमें। अब यहाँ पूछा गया है ए सर्वनिष्ठ बी। अब ए सर्वनिष्ठ बी यानी दोनों में देख लो कौन सी संख्या आ रही, तो दोनों में आएंगी, देखो 2, 4, 6, 8 यही आएंगी। यानी पहला इसका जो क्वेश्चन है वो ए सर्वनिष्ठ बी है। ए सर्वनिष्ठ बी, ए का मान क्या है? 1, 2, 3, 4 डैश डैश, और सर्वनिष्ठ जो बी का मान है वो 2, 4, 6, 8। अब इसमें सब तो पूरी सम भी कहलाई और विषम संख्याएं, यानी पूरी कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएंगी ए सर्वनिष्ठ बी में? तो इसमें आ जाएंगी सर्वनिष्ठ जो दोनों में हो, तो 2, 4, 6, 8 डैश डैश 6 पूरी। इसका मतलब है इसको हम कौन सा समुच्चय लिख सकते हैं? यह लिख सकते हैं हम समुच्चय बी। यह भी इसका आंसर लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं, या समुच्चय बी लिख सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है ए सर्वनिष्ठ सी। ए और सी में ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में सर्वनिष्ठ हों? देखो ए और सी में दूसरा है इसका ए सर्वनिष्ठ सी बराबर ए सर्वनिष्ठ सी, तो ए के अवयव हैं जो एक समुच्चय है 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। सर्वनिष्ठ सी का मान है 1, 3, 5, 7। सर्वनिष्ठ में देखो इसमें तो पूरी संख्या कहलाई 5, 6, 7, 8, 9, और इसमें 1, 3, 5, 7। इसका मतलब सर्वनिष्ठ तो यही होंगे, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, लेकिन इसमें 3 है तो इसमें भी है, इसमें 5 है तो इसमें 5 भी है, 7 है, यानी पूरी संख्या जी वाली आ जाएंगी सर्वनिष्ठ में। यानी इसमें आ जाएगा 1, 3, 5 और 7 डैश डैश डैश। यह कौन सा समुच्चय है? सी। तो इसका आंसर हम लिख देंगे सी, यह आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसी प्रकार तीसरा है कि ए सर्वनिष्ठ डी। अब ए सर्वनिष्ठ डी, तो यहाँ ए है और ये डी है, इसमें कौन सी संख्या है जो कि दोनों में होंगी, सर्वनिष्ठ होंगी? तो देखो एक इसमें है तो इसमें नहीं है, लेकिन 2 है, फिर 3 है, इसमें 4 नहीं है, तो इसमें 4 है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें 5, यानी पूरी संख्या जी वाली आ जाएंगी। इसका मतलब ए तीसरा क्वेश्चन है जो ए सर्वनिष्ठ डी बराबर ए का मान कितना है? 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। सर्वनिष्ठ डी का मान क्या है? डी का मान है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश डैश। तो इसका सर्वनिष्ठ होगा जो कौन सी संख्या जी? यही होंगी, क्योंकि इसमें तो पूरी है प्राकृत संख्याएं। तो इसका मतलब इसमें आ जाएंगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी अभाज्य संख्या पूरी। तो यह समुच्चय हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी ही सेट है पूरा। इसके बाद है इसी प्रकार ये पूरे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन और हम कोई भी इसमें से बी या डी, इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं सी सर्वनिष्ठ डी। सी सर्वनिष्ठ डी। अब सी के अवयव हैं जो कौन कौन से हैं? समुच्चय सी है जो वो 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। सर्वनिष्ठ जो डी है सेट वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश डैश। सर्वनिष्ठ जो दोनों में हो, तो देखो 1 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3, 5 इसमें, 5 इसमें, 7 इसमें, 7 इसमें। अब 11 इसमें है तो इसमें भी आएगा 11, 13, 15, 17 जी आएंगी 11, इसमें कि 11 आ जाएगा, क्योंकि 9 है इसमें है तो इसमें नहीं है। 11 के बाद आएगा 13, इसमें 13, तो ये तो पूरी संख्या आने वाली है। 13 के बाद 17 डैश डैश डैश, यानी कौन सा सेट आ जाएगा? ये वाला सेट भी नहीं है और ये वाला सेट भी नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है तो वो इसमें नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा।
क्योंकि अभाज्य संख्याओं में एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, वरना अगर यहाँ एक होता तो पूरा का पूरा सेट कौन सा हो जाता है, ये वाला, नहीं तब भी नहीं होता क्योंकि यहाँ 2 है। तो इसका आंसर सी सर्वनिष्ठ डी का मान ये हो गया। इसी प्रकार कौन कौन से क्वेश्चन करना है, बी सर्वनिष्ठ डी यानी बी और बी सर्वनिष्ठ डी इन दोनों का सर्वनिष्ठ, तो कौन आ जाएगा, 2, तो 2 तो आएगा, फिर इसके बाद 2 भर आएगा इसमें, देखो 2 भर, बाकी कोई भी संख्या इसका सर्वनिष्ठ नहीं होगी, बी सर्वनिष्ठ डी का मान देख लो, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। बी सर्वनिष्ठ सी का मान, बी और सी एक, या तो पूरी प्राकृत संख्या ही बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब पूरी प्राकृत संख्या ने समुच्चय ए आ जाएगा इसका, बी सर्वनिष्ठ सी का मान। तो यह पूरे क्वेश्चन इसी प्रकार करने हैं, तो कर लीजिए आप लोग। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। असंयुक्त कौन कहलाते हैं, जब दो समुच्चयों का कोई भी सर्वनिष्ठ ना हो, यानी यदि ए सर्वनिष्ठ बी बराबर फाई आ जाए तब वह कहलाते हैं असंयुक्त समुच्चय। तो हल करें, इसमें क्या है समुच्चय, माना कि जो ए बराबर, इसे माना ए बराबर 1 2 3 और 4, ये समुच्चय ए है, और समुच्चय बी बराबर एक्स, जबकि एक्स एक प्राकृत संख्या है और 4 छोटा या बराबर एक्स और एक्स छोटा या बराबर 6, इसका मतलब 4 भी शामिल है, बराबर लगा है, 4 5 और 6। अब यहाँ निकालें अपन ए सर्वनिष्ठ बी, बताओ ए सर्वनिष्ठ बी का मान क्या आ रहा है इसमें, 4 दोनों में है, तो जी आ रहा है 4। इसका मतलब ए सर्वनिष्ठ बी बराबर यदि फाई आता तब यह हो जाती असंयुक्त समुच्चय। तो यहाँ लिखेंगे अतः दोनों समुच्चय, अतः समुच्चय ए और समुच्चय असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त क्यों नहीं है समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ फाई आ जाए, ए सर्वनिष्ठ बी बराबर फाई, तब होंगे असंयुक्त समुच्चय। इसमें देखो ए ई आई ओ यू, इसमें है क्या, कोई ई है इसमें, देखो तो यहाँ भी चूंकि ए सर्वनिष्ठ बी बराबर नहीं है, काय के, फाई के बराबर नहीं है, ए सर्वनिष्ठ बी फाई के बराबर आना चाहिए, इसलिए समुच्चय असंयुक्त नहीं है। ए सर्वनिष्ठ बी बराबर क्या आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है दोनों का, चूंकि फाई चाहिए हमको जब होंगे असंयुक्त समुच्चय। यहाँ तीसरा है एक्स, जबकि एक्स समपूर्णांक है, तो यहाँ यदि हम ए से दर्शाएं तो समपूर्णांक यानी 2 4 6 8 डैश डैश डैश। इसे अगर हम b बराबर विषम पूर्णांक यानी 1 3 5 7 डैश डैश डैश। अब अगर हम a सर्वनिष्ठ b ज्ञात करें तो इसमें और इसमें कोई सर्वनिष्ठ है क्या, नहीं, यानी फाई, इसलिए दोनों समुच्चय क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त कब होती हैं, जब दोनों समुच्चयों का कोई भी सर्वनिष्ठ ना हो, कोई भी अवयव सर्वनिष्ठ ना हो, तब वो कहलाती हैं असंयुक्त समुच्चय। दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय, ये आंसर हो गया। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9 कि यदि a बराबर 3 6 9 12 15 18 21 समुच्चय b बराबर 4 8 12 16 20, c बराबर 2 4 6 8 10 12 14 16 और d बराबर 5 10 15 और 20, तो हमको ज्ञात करना है इसमें। तो इसमें हमको ज्ञात करना, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, ए ऋण बी, ए ऋण सी, ए ऋण डी, बी ऋण ए, सी ऋण ए, डी ऋण ए, बी ऋण सी, बी ऋण डी, सी ऋण बी, डी ऋण बी, सी ऋण डी और डी ऋण सी। इसका मतलब ए ऋण बी का मतलब होता है ओनली ए, ओनली ए, हमने इसके पहले डिस्कशन कर लिया इस पर। ए ऋण सी का मतलब ओनली ए ऋण डी यानी ओनली ए। इसमें इस ए ऋण बी का मतलब है ए के ओनली केवल ए के अवयव, ए के बे अवयव जो बी में ना हो, ओनली ए। इसमें डी ऋण ए, इसका मतलब ओनली डी, इसका मतलब है कि डी के बे अवयव, समुच्चय डी में बे अवयव जो कि ए में ना हो। इसी प्रकार डी ऋण बी यानी ओनली डी कहलाया, यानी डी में कौन सी अवयव, इसमें कौन लिखेंगे, सिर्फ डी के अवयव जो बी में ना हो। इसी प्रकार सी ऋण डी, डी ऋण सी। तो एक दो क्वेश्चन इसके हम कर रहे हैं, एक पहला, एक कोई भी इसमें का
पहला क्वेश्चन है इसका कि ए ऋण बी। तो ए ऋण बी इसका मतलब होता है कि ए ऋण बी यानी ओनली ए। तो ए की अवयव कितनी है? 3 6 9 12 15 18 21। तो 3 6 9 12 15 18 21 और इसमें है कौन सी? बी के अवयव है 4 8 12 16 20। तो इसमें बी अवयव लिखना है जो इसमें ना हो। तो इसमें देखो 3 इसमें है तो इसमें तो नहीं है, इसका मान आ जाएगा 3। 6 इसमें है तो इसमें भी नहीं है तो जी 6। 9 इसमें है, इसमें नहीं है तो 9। 12 इसमें है, इसमें है, तब यह 12 नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि वो तो इसमें भी है। इसके बाद है इसका 12 लिख ली, 12 नहीं लिखेंगे। 15 15 इसमें नहीं है तो 15। इसका मान फिर 18, तो 18 इसमें नहीं है तो 18 लिखेंगे। यहाँ 21, तो 21 इसमें नहीं है तो 21। ये समझ में आ गया होगा। ओनली ए, ओनली ए। अब कोई भी एक और हम लिखें, जैसे सी ऋण बी। सी ऋण बी यानी जो 9वां क्वेश्चन है सी ऋण बी। तो सी ऋण बी का मतलब है ओनली सी, यानी सी के बे अवयव जो बी में ना हो। तो सी के अवयव जी हैं और बी के कौन सी हैं? जी वाले। तो अब इसमें से हम ओनली सी लिखें तो देखो सी के ये 2 है, 2 इसमें तो नहीं है तो सी और बी के देख रहे तो 2। 4 है तो 4 तो इसमें है तो नहीं लिखेंगे 4। अब 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं है, बी में नहीं है तो 6 लिख देंगे। यहाँ फिर क्या लिखेंगे? 6 लिख दिए। 8, 8 इसमें है, इसमें भी है तो 8 नहीं लिखेंगे। 10 इसमें है, इसमें नहीं है तो 10 लिखेंगे। अब 10 के बाद आया 12, 12 तो इसमें है तो नहीं लिखेंगे। 14, तो 14 नहीं है इसमें तो 14 लिखेंगे। अब इसके बाद है 16, तो 16 तो इसमें भी है तो सिर्फ ओनली सी कौन सा हुआ? 2 6 10 और 16। अगर हम इसका बेनारिक में दर्शाएं, एक कोई भी 2 क्वेश्चन हमने बताए इसी प्रकार पूरे क्वेश्चन हैं। अब जैसे अगर डी ऋण ये पूछें तो डी के बे अवयव जो ये में ना हो तो 5 10। अब 15 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसमें है। फिर 20, बस इसका डी ऋण ये हो जाएगा। ए ऋण डी पूछा, ए ऋण डी तो ए के को ना ओनली ए के, डी के जो होंगे वो अलग कर देंगे। तो 3 6 9 12। अब 15 नहीं लिखेंगे इसका। अगर ए ऋण डी ज्ञात कर रहे तो 15 छोड़ देंगे। फिर 18, फिर 21, क्योंकि सिर्फ जो इसमें ना हो। इसका मतलब ओनली सी। इसे हम बेनारिक में किस प्रकार, बेनारिक से भी दर्शा सकते हैं। यह भी हल कर देना और बेनारिक भी बना देना। देखो बेनारिक किस प्रकार बनेगा इसका। पूरे क्वेश्चन एक से हैं बिल्कुल। ये होता है यूनिवर्सल सेट, यू से दर्शाते हैं। अब सी ऋण बी यानी बी और सी 2 समुच्चय हैं। छोटा बन गया। अब सी ऋण बी दर्शा रहे हम। तो पहले तो बताओ सी ऋण बी में कौन से अवयव आए हैं? 2 6 10 और 14। तो यहाँ लिखना है 2, जे कहलाया सी और ए कहलाया बी। तो सी ऋण बी 2, फिर 6 10 और 14 जे अवयव हो गए। काहे कि ओनली ये सी ऋण बी के अवयव हैं। सी में भर, देखो जी सी के अंदर भर हैं। और सर्वनिष्ठ में कौन आएंगे? जो दोनों में हों। देखो सी ऋण बी में सर्वनिष्ठ में कौन सी है? सी और बी में सर्वनिष्ठ में है 8 है, नहीं 4 है, 8 है और 12 है और 16 है। देखो इसमें आएंगे 4 8 12 और 16 सर्वनिष्ठ में। बाकी के जितने बचे अब वो हो जाएंगे बी सेट में। बी में कौन सा? 2 तो लिख चुका है, 4 भी लिख चुका है, 6 भी लिख चुका है, 8 भी लिख चुका है, 10 भी लिख चुका है, 12 भी लिख चुका है, 14 भी लिख चुका है और 16 1 नहीं। इसमें हमने कौन सा? सी और बी, बी समुच्चय कौन सा है? जे वाला है बी में। यानी कौन कौन लिख चुके हैं? 4 लिख चुके हैं, 8। अब इसका मतलब कहलाया अगर हम इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको, तो कौन सा बचेगा केवल? अब कौन कौन सी अवयव बचे हैं इसमें की? इसमें बचा है 20 भर। देखो अगर हम बी ऋण सी लिखते, बी ऋण सी, तो कौन से आए थे बी ऋण सी में? ओनली बी। तो देखो जी 4 8 12 16 जी सब छूट जाते, सिर्फ 20 भरा था। तो यहाँ लिखेंगे हम 20। बस ये हो गया कौन सा? सी ऋण बी। कौन सा सी ऋण बी कौन सा है? ए वाला हिस्सा, जी सी ऋण बी जी। तो इसे बेनारिक में भी दर्शा देना। ए कहलाया सर्वनिष्ठ यानी बी सर्वनिष्ठ सी,
ए कौन सा हिस्सा कहलाया, ए वाला, ए कहलाया हिस्सा कौन सा, बी ऋण सी, ओनली बी ए वाला जिसमें 20 भर हैं, ये कौन सा हिस्सा कहलाया, ये कहलाया बी सर्वनिष्ठ सी जो दोनों में है। और अगर हम इकट्ठा कर दें पूरा तो वो हो जाएगा बी संग सी, यानी बी यूनियन सी, अगर पूरे को छायांकित कर दें। और तो अपन को चित्र भी बना देना है, तो अपन को सी ऋण बी भर बनाना है, ये हमने और समझा दिए है। इसी प्रकार ये पूरे क्वेश्चन करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वां है कि यदि x बराबर ए बी सी डी और y बराबर एफ बी डी जी तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है जिस प्रकार 9वां हल करिए। तो x ऋण y का मान क्या आएगा, ओनली x कहलाया ये, तो x ऋण y बराबर क्या लिखेंगे, x ऋण y में अपन कि a लिखेंगे, b इसमें है, इसमें तो छोड़ देंगे, c d इसमें है, इसमें तो जी भी छोड़ देंगे, बस इसमें आएगा a और c, क्योंकि अब x ऋण y का मान आ गया a ऋण c। यहां इस प्रकार भी लिखना है कि क्योंकि अब a c समुच्चय x के समुच्चय x में है किंतु y में नहीं है, तब x में हो लेकिन y में जितनी जे ऐसे अवयव हैं जो x में भरे लेकिन y में नहीं है, तब आएगा ओनली x कहलाया ये। इसको अगर हमको बेनारेख में दर्शाना है तो यह भी हल कर देना, बेनारेख बना देना। ये हो गया x a y, ओनली x में कौन सी आएंगी, x ऋण y a कहलाया, इसमें आएंगे a और c। सर्वनिष्ठ में कौन होंगे, जो दो b और d, ये सर्वनिष्ठ में है दोनों में b और d। अब इसमें कौन बचे, सिर्फ f और g। ये हिस्सा कौन सा कहलाया, ये कहलाया x ऋण y, यह इसका आंसर हो जाएगा। यह बेनारेख, यह कहलाता है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। तो बेनारेख से भी दर्शा सकते हैं, इस प्रकार लिख दो कि x ऋण y बराबर a कामा c, क्योंकि अवयव a c समुच्चय x में किंतु y में नहीं है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11 कि यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हो तो r ऋण q क्या होगा। r क्या है, पूरी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं, इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं। और q क्या है, परिमेय, तो परिमेय इसमें है तो वो इसमें नहीं लेंगे r ऋण q में, तो इसलिए r ऋण q का मान क्या हो जाएगा, r का मतलब है परिमेय और अपरिमेय दोनों रियल नंबर, और q का मतलब है परिमेय संख्या। तो r में कौन r ऋण q क्या बचा, केवल इसमें परिमेय संख्या छूट जाएंगी, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य, उत्तर का औचित्य। अब असंयुक्त हैं 2 3 4 5 और 3 और 6, असंयुक्त हैं क्या, नहीं, क्योंकि 3 इसमें है 3 इसमें है, इसलिए असंयुक्त नहीं है। सत्य असंयुक्त समुच्चय है, यानी हो जाएगा असत्य, क्योंकि असंयुक्त इसलिए नहीं है, सर्वनिष्ठ 3 मिल रहा है। ए ई आई ओ यू, यहाँ ए बी सी डी जे असंयुक्त है, नहीं, क्योंकि ए यहाँ पर ए यहाँ पर, तो जे भी असत्य। इसमें 2 6 10 14 3 7 11 15 असंयुक्त समुच्चय है। हाँ, यह असंयुक्त समुच्चय इसलिए क्योंकि इन दोनों का सर्वनिष्ठ फाई आ रहा है। देखो कोई सर्वनिष्ठ संख्या है क्या, नहीं, इसका मतलब यह सत्य हो जाएगा। 2 6 10 3 7 11 असंयुक्त समुच्चय, हाँ यह भी असंयुक्त है क्योंकि इनका सर्वनिष्ठ क्या आ रहा है, फाई। असंयुक्त समुच्चय जब कहलाती हैं जब दोनों का सर्वनिष्ठ क्या हो, फाई। जैसे अगर हम इसको ए और इसको बी से दर्शाएं तब ए सर्वनिष्ठ बी बराबर, बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, फाई, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय है, तो यह भी सत्य हो जाएगा। असंयुक्त, यह असंयुक्त समझ में आ गया होगा। यह असंयुक्त क्यों है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका 3 अवयव ऐसा है जो दोनों में मिल रहा है। जब इनका असंयुक्त जब होते हैं दो समुच्चय जबकि उनका सर्वनिष्ठ फाई हो, तो यह समझ में आ गए होंगे। जी अपनी पूरी प्रश्नावली 1.4 समाप्त हो गई।